हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हमारा पेपर हुआ है अधिशासी अधिकारी व कर राजस्व निरीक्षक का जो पेपर हुआ है, इसमें जो पहला क्वेश्चन पेपर है हमारा हिंदी का। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम अभी 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये लगभग लगभग सटीक आंसर की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ये मेरे पास सी है। सी कौन सा प्रश्न पत्रिका है? सी नंबर का मेरे पास पेपर आया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस स्त्री के को उसके पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए एक शब्द है तो परित्यक्ता क्या क्या है? परित्यक्ता जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो। नेक्स्ट है हमारा, किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द है तो इसके लिए क्या है? जिजीसा क्या होगा? जिसको किसी को जीतने की चाह के लिए क्या है? गीसा। बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति के लिए एक शब्द जो है वो क्या है? अनाहुत। अनाहुत किसके लिए है? बिना बुलाए हुए आया हुआ जो व्यक्ति होता है उसे अनाहुत कहते हैं। रात और संध्या के बीच के समय को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोधुली। गोधुली बेला उसे कहते हैं गोधुली बेला। नेक्स्ट हमारा, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध शब्द है अलौकिक। अलौकिक क्या है? शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें है निरोग। निरोग क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध है तो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक गुरु जो क्या होता है? रा पे छोटे ऊ की मात्रा होती है, कृपया ऐसे लिखा जाता है। और शुद्ध क्या है इसमें? ऐतिहासिक। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें क्या पूछा गया? अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है इसमें उऋण। क्या है इसमें अशुद्ध शब्द? उऋण। उऋण सी वाला जो ऑप्शन है ये क्या है इसमें? उऋण। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। गलत है ये। छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये भी क्या है? गलत है। वह 20 दिन तक भूखा रहा। नहीं। सभी सदस्य अपनी राय दे। ये क्या है? बी वाला ऑप्शन क्या है? राइट है। सभी सदस्य क्या करें? अपनी राय दे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें भी क्या है? शुद्ध वाक्य। वे बड़े सज्जन व्यक्ति है। तो पहले ये वे क्या है? बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। ये क्या है? इसका शुद्ध है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य है इनमें से, निराशा की किरणें छाई हुई है। पहला क्वेश्चन, निराशा की किरणें छाई हुई है, यही ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है। निराशा की किरणें छाई हुई है। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, ये नहीं है। मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा, उसने मोती का एक हार खरीदा। नहीं। इसमें है मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा। ठीक है ना। ये क्या है? बी वाला ऑप्शन क्या है इसमें? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध वाक्य है, पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। ये ही क्या है? अशुद्ध है। पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से जो है वर्ण। वर्ण शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। क्या है? वर्ण शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? तो मुद्रा का अर्थ सिक्का में है, मोहर में है, चिन्ह में है। मदिरा में क्या है? मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है। इसके बाद है हमारा 15 क्वेश्चन। चलो मैं ऐसे बता देती हूँ। इसमें 15 क्वेश्चन है। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। निशाचर का अर्थ इसमें ऑप्शन है नश्वर, क्षम्य, क्षुणभंगुर और क्षणातीत। इसमें ऑप्शन है सी वाला क्षणभंगुर क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये गलत हो चुका है। इसमें था निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है राक्षस में, प्रेत में, चोर में या निशान में। तो निशान में क्या है? निशाचर। निशाचर का मतलब होता है जो रात को चलने वाले से। राक्षस भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं और चोर भी होते हैं। निशान क्या है? इसमें सही अर्थ नहीं है। नेक्स्ट हमारा, क्षणभंगुर में नष्ट होने वाला। इसके लिए एक शब्द है जो वो है क्षण
भंगुर, जो मैंने अभी बोला था इसमें क्या है, क्षण भंगुर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एक आंख से देखना। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ सही अर्थ है सबको समान मानना, ठीक है ना, सबको समान मानना, एक आंख से देखना है। नेक्स्ट है हमारा बगुला भगत होना है, इसके लिए जो है पाखंडी होना। बगुला भगत होना मतलब पाखंडी होना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का अर्थ है आंख के अंधे मतलब जो मूर्ख है लेकिन क्या है वो गांठ के पूरे है, लेकिन वो क्या है धनवान है। तो ये क्या है, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, इसमें क्या है चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, मूर्ख लेकिन क्या धनवान, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए, ठीक है। जैसा देखी तवा परात वहीं जम गई सारी बारात, ये क्या है, जैसी देखी तवा परात और वहीं जम गई सारी बारात, ये क्या है, इसका सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट में पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना, किसी को उल्टी सीधी बातें पढ़ाना तो बुरी राय देना, ये क्या है, पट्टी पढ़ाना है। कुआं खोदना। कुआं खोदना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है, वो है संकट मोल लेना। क्या है, संकट मोल लेना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, क्या है, तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब सबसे निराला जो होता है वो तीन लोक से मथुरा न्यारी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आधा तितर आधा बटेर मतलब अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। आधा तितर आधा बटेर अनमेल वस्तुओं का मिश्रण होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना अवश्य हो लेकिन लिखने में छूट जाए तो उसे क्या त्रुटिपूर्ण या हंस पद, त्रुटिपूर्ण या हंस पद कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा द्वंद्व समास के पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है, तो ये क्या योजक लगता है, ये योजक है। और ये क्या है, जो बड़े वाला चिन्ह होता है ये नहीं, योजक चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है, द्वंद्व समास में होता है। नेक्स्ट हमारा दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए निम्न में से किस विराम, अच्छा जो समान पदों में अलगाव दिखाने के लिए तो वो लिखा है अल्प विराम का, किसका होता है, अल्प विराम का। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा, इनमें से विवरण चिन्ह है, तो विवरण के लिए क्या होता है, एक टिक क्या होता है, एक जो सीधी रेखा होती है और उस पर नीचे ये बिंदु, ये क्या है, विवरण चिन्ह है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आध्यात्मिक, स्वादिष्ट, जटायु, कलियुग। मेरे मानने से तो कलियुग होगा क्योंकि कलियुग होता है, कलियुग नहीं होता है। तो अब आंसर की में पता चलेगा कि क्या इसका आंसर है। अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है इसमें चट मंगनी पटव्या, लोकोक्ति का अर्थ है तत्काल कार्य होना, चट मंगनी पटव्या होना, ठीक है ना, तत्काल कार्य होना। इसमें क्या है, डी वाला ऑप्शन सही है। उधो का लेना न मधो का देना, लोकोक्ति का अर्थ है किसी से कोई मतलब ना रखना, ये है इसका अर्थ, क्या है, बी वाला ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ जैसे यह आदमी विश्वासी है नहीं, वह घर से इसी शहर में है नहीं, वह घर इसी शहर में नहीं, आप आज कहाँ रहती हैं, आप आजकल कहाँ रहती हैं, कोई नौकर पत्र लेकर आया है नहीं। इसमें क्या आप आजकल कहाँ रहती है, इसमें क्या है सर्वनामिक विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक इसमें क्या है गाय, गाय क्या कोई बताई नहीं गई है नस्ल की कौन सी गाय है, डायरेक्ट बोला है गाय। चांदी है व्यक्तिवाचक, यमुना जो है क्योंकि एक का नाम बताया है, झुंड समूहवाचक है और गाय क्या है इनमें जातिवाचक है। राम का कोट काला है, ये क्या है, राम का कोट काला, इसमें क्या है विधेय विशेषण है, क्या है ये विधेय विशेषण है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में पर बहुत तेज विद्यार्थी है, राम कैसा विद्यार्थी है, तेज, लेकिन उससे भी प्रविशेषण विशेषता की भी विशेषता बताने में बहुत है, कैसा है बहुत है, तो इसका आंसर क्या है ए, बहुत तेज विद्यार्थी है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयोग, अकर्मक और सकर्मक, सकर्मक में कुछ करना, नौकर पानी भरता है, नौकर क्या करता है, नौकर पानी भरता है, आंसर मिल रहा है। वह क्या कर रहे, वह क्या पढ़ रही, वह पुस्तक पढ़ रही, तो आंसर मिला है। वह क्या खेल रहा, वह फुटबॉल खेल रहा, आंसर मिला, इसमें मतलब सकर्मक। लेकिन रस्सी ऐंठती है, इसमें क्या है, ये क्या है अकर्मक, तो इसका क्या है बी वाला आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा
पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण? पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। ये तो इजी सा है। पानी कैसा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कर्म कारक का विभक्त है। कर्म, कर्ता ने कर्म को क्या है? इसमें कर्म कारक है। नेक्स्ट हमारे इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो एक वचन में क्या है? सोना। सोना क्या है? एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा संदिग्ध भूत। ये क्या है? किया होगा, लेकिन नहीं, हाँ इसमें क्या है? किया होगा। इसमें क्या है? संदिग्ध भूत है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग क्या है? गंगा, गोदावरी, सरस्वती, ये नदियां के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। और चंद्रमा क्या है? इसमें पुल्लिंग है। वह चोर से डरता है। कौन चोर से डरता है? से, कर्ता ने कर्म को करण से, अलग तो हो नहीं रहे, वह चोर से करण कारक है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है। गुण है ढाई आखर, दूना बोझ, कोई लड़का, बलवान सैनिक। बलवान सैनिक, बलवान क्या है? गुणवाचक है। किस वाक्य में वर्तमान काल का बोध होता है? दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। ये क्या है? वर्तमान काल का बोध कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। संक्षिप्त रूप जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डॉक्टर लिखते हैं। तो इसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग कर, जो ये बिंदी गोल होती है इसे क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग। ठीक है। जो कमाएगा वही खाएगा। वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? जो सो क्या है? संबंध। जो सो जिसमें आगे, इसका मतलब क्या है? वो संबंध कारक है। नेक्स्ट है हमारा मानस शब्द का से निर्मित विशेषण है। मानस से है मानसिक। क्या है? मानस से क्या है? मानसिक। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि कौन सी है? छ, च, छा, जिसमें मुंह पूरा खुले हुए क्या है? महाप्राण है। दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ्य है? कंठ्य, कंठ्य नहीं है। क्या है? इसमें क्या पूछा है? कंठ्य नहीं है। तो ये ई ध्वनि क्या है? कंठ्य नहीं है। इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित या प्रकर्मिक व्यंजन कौन सा है? रॉ क्या है? लुंठित या प्रकर्मिक व्यंजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब